तो ये है लद्दाख का सबसे ऊंचा मैन-मेड स्ट्रक्चर, शे पैलेस। क्या सुंदर व्यूज है यार यहां से। और अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि वापसी में हमारी बुलेट खराब हो गई थी और बाइक वाले भैया को हमें एक दिन के लिए अपनी गाड़ी देनी पड़ी। तो आओ फिर चलते हैं इसी गाड़ी में अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। So, हम लोग पहुंचने वाले हैं तकना मोनेस्ट्री एंड वी हैव जस्ट क्रॉस्ड इंडस रिवर। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पर बाय कार आएंगे, बट अब जो भी है ठीक है। भाई यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, कोई बंद तो नहीं हुई कहीं ना, कुछ दिख रहा है। इतनी तेज धूप, मुझे लग रहा है बंद हो गया यार ये। सो ये है तकना मोनेस्ट्री और इसके लिए हम लोग इंडस रिवर क्रॉस करके आए हैं। वो वाला पुल था अभी जिसको हम क्रॉस करके आए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से भी। और ये इंडस रिवर है, पता नहीं ये खुली है बंद है, लेट्स सी, ऊपर जाके पता चलेगा। चले। अरे यार ये तो बंद पड़ी हुई है, पता नहीं शायद उस साइड ना हो। भाई गोम्पा का एक गेट तो बंद है, पता नहीं इस टाइम बंद ना हो गया। 6:30 हो चुके हैं, 6:35। लोग कहते हैं मोनेस्ट्री जैसी होती है, मुझे पता है, एवरी गोम्पा इज डिफरेंट। जो स्तूपा आ गया, भाई टोपी उड़ जाएगी मेरी, यहाँ लग रहा है। मैं कह रहा हूँ बंद हो गई ये। सो ये तो कंफर्म हो गया कि तकना मोनेस्ट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे बाइक ख़राब होने की वजह से। और अभी 6:40 हो गए हैं और ये आई थिंक 6 बजे बंद हो जाती है। लेकिन ये मेन टेंपल एरिया है इसके पीछे, बट यहाँ से व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि हम सोच रहे हैं कि यहीं पर ही बैठ जाते हैं और सनसेट देखते हैं इस तरफ बैठ के। वहाँ बैठते हैं पीछे की तरफ, उस साइड रिवर व्यू भी है। टोपी यार ला पाऊंगा, ये उड़ जाएगी। बच गई। तेरी उड़ गई टोपी, इसको ऐसे पहनना पड़ेगा, यहाँ पे ना उड़ जाएगी, ऐसे नहीं उड़ेगी। हवा इस तरफ की है ना। पूरी लद्दाख ट्रिप पे हमने सारे सनसेट्स बुलेट पे ही देखे थे, भागम भाग में, कहीं से वापस आते हुए, कहीं जाते हुए। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज हम इस ट्रिप का सबसे अमेजिंग सनसेट देखने वाले हैं। आई मीन लुक एट द स्काई मैन, सो गोल्डन। कहाँ दिखते हैं ऐसे सनसेट्स शहरों में। मोनेस्ट्री खुली होती तो शायद ही मिस हो जाता। तकना मोनेस्ट्री तो हो गई थी बंद, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सा व्यू पॉइंट ढूंढ लिया और यहाँ पर बैठ के पूरा आराम से सनसेट एंजॉय करा है और डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काईज देखे हैं इधर। और हवा तो इतनी तेज़ थी, मेरी टोपी उड़ चुकी है 2-3 बारी, बट बच गई है, अब खाई में नहीं गिरी बस। अब चलने का टाइम आ गया है, शाम हो रही है धीरे धीरे और अब हम ठंड बढ़ रही है। अपने पास जैकेट कार में पड़ी हुई है, कार फॉर अ चेंज। बुलेट नहीं हमारे पास, आज बुलेट ख़राब हो गई और हम लोग कभी घूम रहे हैं कार पे। मज़ा बुलेट में ही था लेकिन। और अब हम जा रहे हैं नीचे गाड़ी की तरफ। इवनिंग्स आर माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे और ये हमारे ट्रिप की लास्ट इवनिंग थी एंड वी लिव्ड एवरी सेकंड ऑफ इट। हम इस दिन मोनेस्ट्री की प्रेयर्स अटेंड करने के लिए थोड़ा जल्दी उठ गए थे, लेकिन प्रेयर्स का एग्जैक्ट टाइम क्या है हमें नहीं पता था। सो वी वर जस्ट टेकिंग आवर चांसेस। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की हो गया 6:30 और हम पूरे ट्रिप पे पहली बार इतना जल्दी उठे हैं। गाड़ी आज तो हमारे पास
लेट्स गो एंड फाइंड आउट। और हम जैसे पहुंचे थिक्सा मोनेस्ट्री, हमें पूजा की आवाज़ आनी बंद हो गई है। इट्स सो लकी यार, नहीं? ऑन टाइम एवरी टाइम। नो डोंट फ्लाइंग जोन, उड़ा भी नहीं रहे हम, ठीक है ना। थिक्से की एंट्री टिकट थी 50 रुपीज़ पर पर्सन, और हमने पूछा कि प्रेयर टाइम कब तक का है, तो उन्होंने बोला है अभी 7 बजे तक होगी, और अभी 6:45 हुए हैं। तो अगर हम 10 मिनट भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इट विल बी इनफ। हाँ, अभी तो हमें वहाँ जाना है ऊपर। मोनेस्ट्री की लाइफ जितनी पीसफुल होती है उतनी डिसिप्लिन भी, और डिसिप्लिन तो यहाँ बच्चों को शुरू से ही सिखा देते हैं। यहाँ हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, और कुछ आपके और मेरे जैसे। खैर, इन सबके साथ प्रेयर्स में बैठना वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। थिक्से मोनेस्ट्री काफी पुरानी है, और मुझे पुरानी चीजें देखने में बहुत मजा आता है। These kind of places can give an experience of time travel. आपने हर मोनेस्ट्री में बुद्धा स्टैचूज देखे होंगे, लेकिन मैंने इससे ज्यादा सुंदर बुद्धा स्टैचू कहीं नहीं देखा। They call it मैत्री बुद्धा और the future बुद्धा। And according to Buddhism, ये बुद्धा अर्थ पे दोबारा वापस आएंगे जब इनकी जरूरत होगी। आकांक्षा का हिस्ट्री में जरा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लद्दाख की मोनेस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, और अगर किसी का हिस्ट्री में जरा सा भी इंटरेस्ट हो तो उसको तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा। और इसके बाद हम पहुंच गए वापस अपने होटल। बहुत भूख लग गई थी क्योंकि इतना चलना पड़ा मोनेस्ट्री में, और यहाँ पर हमने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करा। इसके बाद नहीं मिलेगा, उसने छोड़ा है कुछ। पूरा ब्रेकफास्ट करा इसने, तो कॉफ़ी तक पी गया हमारे साथ। ही तो बेटे नींद नहीं आएगी इतनी कॉफ़ी पिएगा तो। नाराज मत तो पी ले। अरे पी ले, कुछ नहीं कह रहा, पी ले। और हम निकल गए फिर ले के लिए। चाबी आपके पास? तो गाइस हम लोग निकल चुके थे थिक्से से, और अब हम आ गए हैं वापस ले में। और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 20 मिनट लगे हमें पहुँचने में। और हमने ले में चेक इन करा है होटल काल में। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, या तो हम लोग यहाँ से निकल जाए, मोरिरी लेक है वो भी पैंगोंग जैसा, या फिर हम लोग यहीं पर चिल आउट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ राइड कर करके, और इसकी बैक पेन हो चुकी है। सो बैठ के पीछे। यस, तो क्या डिसाइड करा बताओ? कि हम यहाँ पे बैठ के 2 दिन चिल करेंगे। ये हमने लिया है होटल काल, जो कि बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत सही प्रॉपर्टी है, और हमने इसी मोटिव से लेके हम लोग चिल करेंगे। और इसलिए हमने यहाँ पर लिया है स्वीट, और जिसके अंदर स्वीट यार। और ये यहाँ का सबसे बड़ा रूम है। इसकी बालकनी भाई इतनी बड़ी है, जितना हमारा फर्स्ट टाइम मेरा रूम था उतनी बड़ी तो बालकनी है, और बाथरूम भी, मतलब विद बाथटब एवरीथिंग। तो ले में है तो हम आसपास यहाँ कहीं जा सकते हैं, मार्केट में, या फिर यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं। और यहाँ पे बाहरी लॉन भी हमारे बिल्कुल रूम से। मेरा तो मन है कि मुरली ना जाके यहीं पर स्टे करते हैं और चिल करते हैं। मुरली जाएंगे फिर 3 दिन, पूरी स्किन की हालत ख़राब, टैनिंग हुई हमें यहाँ पर, हम जल चुके हैं, हमारे होंठ ऐसे हो चुके हैं कि बस बोलने में ना वो चुभ रहे हैं, इतनी बुरी तरह से जले हमारे होंठ। और इवन सनस्क्रीन लगाने के बाद और एक पूरी लिप बाम ख़त्म करने के बाद आलीशान बेडरूम हमारा जैसे टेंट में रहे ना, हमको ये भी आलीशान लग रहा है। भाई साहब क्या रूम है। अच्छा बालकनी, हाँ यार सबसे पहले मेन चीज़ तो दिखा, जो कि यहाँ सिर्फ एक अकेले रूम में इतनी बड़ी बालकनी। ओह माय गॉड, क्या सही बालकनी है, बढ़िया वाली। और ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है इसका, ये लॉन्च जिसकी मैं बात कर रहा था बिल्कुल सामने, और इसके नीचे ही कैफ़े है।
और सामने पेड़ ही पेड़, पीछे पहाड़ है जो दिख नहीं रहे। बहुत बड़ी बालकनी है यार, यहाँ पर तो पार्टी हो सकती है 10-12 लोगों की। वैसे ले में करने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ ही घंटे थे तो हम चले गए ले पैलेस देखने के लिए। गलती ये हुई कि हमने बस इसके लिए गूगल सर्च कर लिया और वो हमें एक बहुत ही अजीब से और खुफिया से रास्ते से लेके जा रहा था ले पैलेस। सो गाइस, ये एंट्री है ले पैलेस की। अगेन सीढ़ियाँ। यार ये क्यों बनाते थे इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे, जब पता है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ओए गुफा, बदबूदार गुफा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। चूहे मरे पड़े यहाँ पे तो। एंड वी वर नॉट श्योर अबाउट दिस रूट। हाय क्या था ये? वे ले पैलेस तो पहुंचे भी नहीं अभी तो हम। ले पैलेस तो वो रहा ऊपर, ओखली में सड़ दे दिया हमने तो। रास्ता तो बड़ा अजीब सा है इसका। ये रहा, बस आ गया। एंड कांशा कह रही है कि उसके कुत्ते फेल हो गए हैं यहाँ पर आते आते। अभी हाफे हुआ है। क्या हुआ? फेल? पास में आ गए, अब तो आधे आगे आ जा। शक्ल देखो इसकी, शक्ल कितनी अच्छी बनी हुई है, रोती हुई। एंड ये है हमारे एडवेंचर लेवल साथी। मम्मा यहाँ पे हेल्प करने नहीं आएंगी, आजा। शांति स्तूपा देख लेंगे यार, पास में है सब कुछ, आजा। लग रहा होगा ना कि नॉर्मल सा पेड़ है, बट ये पूरा लोहे का है, वेल्ड किया हुआ अलग अलग पार्ट से। तो इससे डरने वाली क्या बात है? इतना प्यारा कुत्ता है। प्यार भी करना है कुत्तों को, डरना भी है। हाँ, बैक टू द सेम पॉइंट। ये पेड़ पूरा लोहे का बना हुआ है, कंप्लीट वेल्डेड। आजा आजा आजा। वो देख लोग वहाँ बैठे हैं, वो देख, दिख रही है पिंक औरत। आजा आजा। पूछने के बाद पता चला कि इसका एक और रूट है जो कि मोटरेबल है और इजी है, और हम सीधा पैलेस की एंट्री तक बाय बुलेट जा सकते हैं। सो गाइस, कट चुका है हमारा ये जो रास्ता हमने लिया था। ये सबसे लंबा रास्ता था। हम चल चुके हैं, 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। और ऊपर कुछ बंदे बंदियाँ खड़े हुए थे, उससे पूछा हमने कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया कि शॉर्टकट है, बुलेट से आ सकते हो आप लोग। सो हम लोग बेमतलब में यहाँ से आए हैं। गूगल ना बहुत काटता है यार हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा। फालतू में इतना चढ़ के आए हम लोग। गुफाओं में से निकाल कर नदियों हाँ, से पार करके आओ। आग को टाप के गॉडजिला के मुंह के अंदर से निकल के आए लोग, है ना? बोल दे। पता नहीं कहाँ गांव से ले गया था ये गूगल साला। तभी मेरे को यहाँ से कोई आ क्यों नहीं रहा है ना, कोई दिख नहीं रहा हमें यहाँ से। वो से पूछा, वो भी यही बता रहे हैं यहाँ से। पता नहीं क्यों बता रहे लोग भी, क्या बदला ले रहे हैं हमसे। वही ये रास्ते थे देखो। और ये जो पैसेज है ना, बहुत ही अजीब सा है, स्मेली, अंधेरा और लंबा। मैंने पहली बार मन से मास्क पहना है यहाँ पर पूरे ले ट्रिप में। कुत्ता भी है यहाँ पर तो एक, जो दिख नहीं रहा। हटियो बेटे, हटियो, हट जा हट जा। कुत्ता है, ध्यान से। यार क्या रास्ता है यार ये। शुक्र है रोशनी आई। यहाँ एक बंदा रखना चाहिए इनको, जो बताए यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है। सुन, भागती हुई गया वो सीधा यहाँ पे मत्था मार, सीधा यहाँ पे। ओहो, पहले तुम बोला रहे थे मेरे। क्यों झुकी तू? सर ले पैलेस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ से थी एंट्री। बताओ यार, ये रास्ता है प्रॉपर। ये देखो प्रॉपर रास्ता था, इतना घुमा फिरा के ना रास्ता ये वाला। ऐसे ना हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे यहाँ पैदल रास्ते से, यहीं पे। बड़े रास्ता बड़ा ही अजीब सा था यार। अच्छा हम लोग यहाँ से आ गए। पता नहीं क्या है ले पैलेस, वर्थ इट होगा नहीं होगा, बट हमने कहा यार छोड़ते नहीं हैं, अब ले में हैं तो कवर करते हैं। ओहो इतनी भीड़, पूरा ले इधर आया हुआ है। ले पैलेस एक फॉर्मर रॉयल पैलेस था जो कि 1600 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। इट वॉज मेड बाय द फॉर्मर किंग सेंगे नामग्याल। मिड 19th सेंचुरी में जब डोगरा फोर्सेस ने इसका कंट्रोल लिया तो रॉयल फैमिली इस फोर्ट को अबैंडन करके स्तोक पैलेस में शिफ्ट हो गई थी। फोर्ट को फिलहाल काफी रिस्टोर किया हुआ है। अटैक्स एंड नेचुरल डिके से ही काफी डैमेज हो गया था।
ताज पे ताज, बात आज। कितने सारे ताज हैं इनके तो यार, वहाँ ताज ही हो गए तो। और हाथ देख ओह क्या। गुड। ओके सो काफ़ी रेनोवेट कर दिया इस फोर्ट को। ये इसकी मेन एंट्री है। यहाँ से कोई लेफ्ट साइड जगह जा रही है, ऊपर जा रही है। बता कहाँ जाएगी पहले। तेरा सर लगा जी? लगा मतलब वहाँ लिखा हुआ माइंड योर हेड, तेज लगा। अब यहाँ पे क्या है? If you love historical places a lot, तब यहाँ पे आना। मेरे यहाँ से हवा आ रही है, बढ़िया लग रहा है यार। हाँ नहीं तो ये जगह अवॉइड की जा सकती है। ऐसा नहीं है जगह बुरी है, बट भीड़ बहुत है एक तो। उसके बाद पूरा रेनोवेट ही कर दिया इसको एक तरह से, तो वो एक ओल्ड टच ख़त्म कर दिया मुझे लगा। ओल्ड टच है बट उतना नहीं है। और सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी बात है सीढ़ियाँ। 7 लेवल हैं इस फोर्ट के। चढ़ना तो आ जाना। ले आए और कावा टी ना भी ऐसा हो सकता है। बढ़िया मिल जाएगा कावा टी। पूछे जरा। इधर है ना? हाँ इधर ही है सर। कावा टी मिल जाएगी? कावा टी मिल जाएगी। चलो मिल रही है कावा टी। अभी तक हम शांति स्तूपा नहीं जा पाए थे, तो सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी अगर खुला हुआ मिल गया तो। एंड वी रीच देयर जस्ट ऑन टाइम। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टॉप पे, शांति स्तूपा पे। सबसे पहले कहा था वहां जाएंगे हम लोग, सबसे लास्ट में जा रहे हैं हम लोग। ये रहा, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, अभी ऊपर जा रहे हैं, दिखेगा पूरा प्रॉपर। मुझे ले का सबसे पीसफुल पार्ट ये वाला लगा है। नहीं, स्पितुक मॉनेस्ट्री भी अच्छी है। स्पितुक वाज वेरी गुड यार। वहाँ पर तो वो तो प्लान में नहीं थी, है ना। वैसे जो चीज़ें प्लान में नहीं होती ना, वहाँ जाना चाहिए, वो बेस्ट एक्सपीरियंस देती हैं। तो यहाँ हमारा खत्म होता है लेह लद्दाख का सफर। अब हम रूम में जाएंगे सिर्फ। अगर तू लेह ट्रिप को एक वर्ड में समराइज करना चाहे तो क्या बोलेगी? मैस्मराइज्ड। निकल जाए यहाँ से। और उसके बाद हम लोग गए वापस अपने होटल काल में। वी रियली हैड अ लॉन्ग डे। इसके बाद बस हमने रेस्ट करा, पैकिंग करी और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आ गए वापस अपने घर दिल्ली। सो गाइज आई होप आपको हमारी लद्दाख सीरीज अच्छी लगी होगी। इफ यस प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अब आप हमें बताओ कि अब हमें नेक्स्ट ट्रिप के लिए कहाँ जाना चाहिए। टिल देन स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट।